सभी जी। को पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाअवतार फाउंडेशन जो ऑलरेडी 12 वीक्स 12 सेशंस कर चुके हैं, 12 months, या। 12 मंथ सेशन कर चुके हैं। आगे होने वाले 1 साल का जो 365 डेज का सेशन के लिए बहुत 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 धन्यवाद और बधाई। और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द मास्टर्स। आसान नहीं है काम करना, क्योंकि हम एक दिन आके चले जाते हैं। जो रेगुलरली जूम सेशंस कंडक्ट करना, ऑन करना, ऑफ करना, एक प्रोग्राम शीट तैयार करना, इट्स अ वेरी 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 टायरिंग जॉब देखा जाए तो। बट अद्भुत तरीके से आप सब कर रहे हैं सर। इट्स बहुत माने, इट्स ए मिशन। मिशन में आप भाग ले रहे हैं। सबका एक ही मिशन है, प्रत्येक व्यक्ति ध्यानी बने। 2025 में अभी वर्ल्ड योगा डे यूएन डिक्लेयर करने के बाद हम सबकी और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि जितने लोगों को हम ध्यानी बनाएं, वो हमारा सभी मास्टर्स का मिशन बन गया है। तो इस सब में आपका बहुत बहुत योगदान है इन सब में, क्योंकि कितने नए लोग जुड़ जाएंगे, उनके परिवार वो ऐसा बढ़ता रहेगा 365 डेज के लिए। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो एंड इट्स अ वंडरफुल न्यू ईयर, क्योंकि बहुत सारे चीजें 2025 में शुरुआत हो गई है। आपने लास्ट डे परिणीता मैडम का सुना होगा। इट्स अ फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप ईयर। तो दिस होल ईयर नाउ अभी से जो होने वाला है, फ्रेंडशिप ईयर है हमारा। तो ये फ्रेंडशिप ईयर को आगे बढ़ाते हुए हम सब फ्रेंड्स सभी मिलकर काम करते हुए, धरती पर पत्नी जी का जो संकल्पना है, ध्यान जगत साकार जगत पिरामिड जगत को साकार करना है, और बहुत जल्द होने वाला है ऐसा। सभी तो थर्ड ए मास्टर्स का विजन है कि दिस ईयर पीएसएसएम के लिए बहुत बड़ा, it's a very very beautiful year for us. So let us all work together for this big project. So हम सब भागीदार बने इसके लिए, जो जितना जो बन पाता है हमसे। फर्स्ट इज फॉलोइंग पत्री जी's प्रिंसिपल्स। पत्री सर का जो जो भी पत्री सर का भी बुक्स जो भी है बताया, वीडियोस जो भी है वो सुनकर पहले उसको आत्मसात करना, क्योंकि जब वो अंदर जाएगा हमारे अंदर, देन एक्चुअली दैट एनर्जी स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम अस थ्रू अस। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्री सर का ज्ञान सुने, बार बार सुने। जो लोग मिल नहीं पाए पत्री सर को, इट्स स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका जो भी बुक्स है किसी भी भाषा में है, आप उनको पढ़ें। और हमारा मैगजीन्स है, हिंदी का यहाँ से आता है, इंग्लिश का हैदराबाद से आता है मैगजीन्स। सो मेन पर्पस ऑफ पत्री जी, 3 प्रिंसिपल सभी को पता है, हमारा सोल सिलेबस सभी को पता है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। सो मार्क्स भी दिया गया है हर एक के लिए, जिसमें एक एक अच्छा कर लिया, ध्यान बहुत अच्छा कर लिया, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य नहीं किया साथ में, सो विल नॉट पास। लाइक बच्चों को हम बताते हैं ना, सभी सब्जेक्ट्स में पास मार्क्स मिनिमम आना है नेक्स्ट क्लास बढ़ने के लिए। तो हमारा सोल सिलेबस में तीनों को इक्वल है, सज्जन सांगत्य के लिए ज्यादा दिया है सर ने। 33 ध्यान और स्वाध्याय के लिया, 34 मार्क्स सज्जन सांगत्य के लिए सर ने दिया, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट महत्व है एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे का अनुभव जो जूम के थ्रू शुरू हुआ है। पहले तो हम जब भी कहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है वहां पर जाके एक दूसरे का सुनते थे, ज्यादातर सीनियर मास्टर्स का सुनना। जूम की वजह से प्रत्येक व्यक्ति आगे आया है। जो एक दिन 2 दिन ध्यान किया, थर्ड डे जो एक 10 दिन में ध्यान किया, उनका अनुभव शेयर करने के लिए आगे आए, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया सभी को बात करने का। पहले सोचता थे कोई वो स्टेज पे चढ़ा है वही बात करेगा, नाउ एवरीवन इज दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द जूम। सो जूम जूम को हम बहुत धन्यवाद करना है। उनकी वजह से टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी है, साथ ही साथ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, जो नॉर्मल पता नहीं चलता है, लैपटॉप भी यूज करना नहीं आता, वो लोग जूम चला रहे हैं आजकल कितना अद्भुत तरीके से। सो टेक्नोलॉजी को राइट तरीके से कैसे यूज करना, दैट पत्री जी को पता है। जैसे उन्होंने राइट टाइम पे चीजें हमें दी है, जूमी बोलिए, पीएमसी बोलिए, चैनल्स बोलिए हमारे लिए, जो इतना अद्भुत तरीके से जिस टाइम पे वो करना है, ही इंट्रोड्यूस दैट टू अस, ताकि इसका बेनिफिट ले हम। शुरुआत में मैगजीन दिया, उसके बाद चैनल दिया हमें, तो एक साथ ही साथ मैंने एक एक चैनल आ गया, वो देखते रहे, बुक्स नहीं पढ़ना वो नहीं चलेगा। स्वाध्याय से कितना सीखते हैं, बिकॉज हम पीएम पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन दिल्ली से आता है, जो रेगुलर एवरी मंथ वर्क करते हैं।
सर ने जो बात बोली है हमें, क्या, क्यों बोला है प्रत्येक गुरु का बुक्स पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो गुरु ने जो आ, वर्क किया है खुद के ऊपर, कितना साधना करने से उस स्थिति तक वो आए हैं, वो हम बुक्स के थ्रू। अभी लेटेस्ट अभी अभी डिलीवरी हुआ है स्वामी अमर ज्योति, इज द गुरु। इन्होंने इतनी साधना की है, पूरा घर बार बहुत अच्छा परिवार ये सब छोड़कर साधना के लिए चले गए, क्योंकि थॉट मेरा पर्पस कोई और है, ये शादी करना, ये बच्चे पैदा करना, ये मेरा नहीं है करके बचपन में 19 ईयर्स एज में घर छोड़कर चले गए, जाकर साधना कर करके फिर एक दिन गुरु बताता है, गुरु मीन्स इनर कॉल ही आता है कि यहाँ नहीं है मेरा, लोगों के बीच जाके मुझे ज्ञान देनी है जो मैंने पाया है। तो ऐसा करके उन्होंने अद्भुत, मैंने एक एक गुरु का, जब आप पढ़ते हैं हर एक इश्यू में एक गुरु का आता है, इवन इफ यू टेक स्पिरिचुअल इंडिया, और क्यों बताते हैं सर, ये गुरु इज इंस्पिरेशन है, वो बुक पढ़ते हैं हम, अरे वो इतना मेहनत करके कर रहे हैं, हम घर बैठे सीख रहे हैं सब चीजें, घर बैठे मुक्ति की, संसार में निर्वाण पता, वो सब शादी नहीं किया, वो कितना हिमालय में जाके साधना किया, हम घर बैठे संसार में निर्वाण, इतना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, घर बैठे बैठे मुक्ति पा रहे हैं, संसार में रहते हुए बच्चों के साथ रहते हुए हम अ, मुक्ति का मार्ग में हैं। सो इट्स ए वेरी वेरी, हर पल मैंने जब भी, हर पल रहता है सर, बट जब ये काम करते हैं और भी लगता है कि क्या दिया है हमें, कितना सिंपल तरीके से चीजों को दिया है, उसको पकड़ना है बस, और कुछ नहीं करना हमें, जो सर ने दिया है, जो प्रिंसिपल्स बोला है उसको फॉलो करना है, जस्ट हो जाए। सो एवरी डे चेरिश हिज, आई थिंक इंग्लिश में, पीएमसी इंग्लिश में आता है सर का एक 2 मिनट 3 मिनट्स का, ज्यादा भी नहीं, एक एक दिन का वो ले लीजिए, सुन लीजिए, द होल डे, वो जो ज्ञान दिया है सर ने वो चलता रहेगा हमारे अंदर, जो हिंदी का जो है वो चलते चलते रहना चाहिए, देन वो अंदर उतरता है, दैट इज व्हाट दैट विल बिकम आवर विजडम। तो वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा जर्नी 15 साल पहले शुरू हुआ था, 2009 में, 2009, यस 2009 में, जब मेरे हस्बैंड को बहुत हेल्थ इश्यू आया था, उसके बहुत, उससे पहले भी बहुत रिसर्च शुरू हुई थी, बचपन से ही था ये खोज की क्या करना है, कहाँ से प्राप्त करने, दुख क्या है, पहले तो मुझे यही होता था कि ये सभी बीमार ही क्यों पड़ते हैं, सभी का नॉर्मल क्वेश्चंस, ये इसी के लिए मैं ढूंढती थी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में कि कहीं मुझे नहीं मिला, तो सेवा के लिए करना चाहती थी, मदर टेरेसा के पास जाना चाहती थी, वो सब नहीं हुआ, फाइनली शादी हो गया, बच्चे होने के बाद वो तड़प जो थी मेरी अंदर की तड़प, जब सडनली मेरा कोई कोई भी जीवन में कोई कठिनाइयां आती है, एक लेसन है, आपको एक ग्रोथ के लिए आता है, तब पता चला मेरे हस्बैंड का इतना बीमार पड़ गए थे कि सभी 3 साल हो गया, इज डिटेरेटिंग डे बाई डे, जब डॉक्टर ने बोला कि आप नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ही वॉज अ मार्केटिंग पर्सन, आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते, यंग था उस टाइम पे, मैंने बोला कि मैं तो ये नहीं छोड़ सकता, तब मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, एक अच्छे बंदे को बीमार कैसे पड़ जाता है सडनली, क्या हो जाता है जीवन में, कि एक टेस्ट क्यों आती है, ये कौन आंसर्स देगा, कोई तो बताने वाला होना चाहिए, गॉड तो नहीं बस सुन रहा है, भगवान के पूजा करते थे तो वो कभी आंसर नहीं दिया, अंदर से आंसर नहीं आते, तब बैठ के मैं घर पे बैठ के बहुत उदास हो रही थी, तब एक मैगजीन, मैं क्यों बार बार मैगजीन की बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड एक इंटरव्यू के लिए गए थे, नौकरी छोड़ने के लिए बोला, तो ही सेड पार्ट टाइम आई विल डू जॉब करके इंटरव्यू के लिए गए थे, वहां पर जो मास्टर थे वो पिरामिड मास्टर था, उन्होंने मेरे हस्बैंड को इंटरव्यू इंटरव्यू कुछ नहीं पूछा, मैगजीन देके पकड़ा कि सर का फोटो था उसके ऊपर, ही सेड कि ही इज माय फ्रेंड, वो मैगजीन लेकर मेरे हस्बैंड घर पर आए, स्पिरिचुअल रियलिटी का उस टाइम पे सीडीज आते थे, वो सीडी लेकर आए, सीडी देखा, और ये मैगजीन देखते ही अट्रैक्शन लगे, तो कहीं तो खींच रहा था मुझे, तुरंत वेबसाइट में जाकर देख के, मैं दिल्ली में कोई सेंटर है क्या देखा, तो नजदीक सेंटर था, मेरे हस्बैंड गए, जाके पहली बार, मतलब मुझे तो इतना क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ होगा ये सब करके, विश्वास छूट छूट नहीं था मुझे किसी चीज में उस टाइम तक, तो मेरे हस्बैंड सेंटर पे गए और ध्यान करना शुरू किया, 6 महीने में पूरी दवाइयां छोड़ दी, जो 15 से 16 गोली लेते थे दिन का,
वो छोड़ दिया। घर पे पिरामिड लगाया। पिरामिड लगा के उसके नीचे ध्यान ध्यान करता था 3 घंटा 4 घंटा। लाइफ बदल गया। जो डॉक्टर ने जो बोला था, अगर एक दिन भी अगर दवाई छूट गया तो स्ट्रोक आ जाएगा, ही कैन नॉट सर्वाइव, वो बंदा 13 गोली छोड़कर फिर नॉर्मल, जो पहले बीमारी से पहले कैसा था वैसा जीवन जी शुरू कर दिया। तो दैट इज अल्टीमेट, दैट इज एक मिस्ट्री हम मेरे लिए कैसे होता है। तब जाके मैं ध्यान में आई कि व्हाट सब कुछ तो है ध्यान में, मुझे पकड़ना है ये चीज करके मैं ध्यान में आ गई। ध्यान में आके तब पता चला ये क्या है ध्यान। वो स्पिरिचुअल रियलिटी देखने के बाद कैसे बीमारियां ठीक होता है, सर दर्द से लेकर बोलते हैं कैंसर तक ही तो कैसे ठीक हो जाता है। एवरीथिंग, वी आर गॉड, वी आर ए पावरफुल सोल्स। तो तब से लेकर अभी तक 15 साल तक कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो हर चीज आया, कोविड आया, चिकनगुनिया आया, सब कुछ आया, तो डॉक्टर के पास नहीं, क्योंकि शक्ति पता चल गया। यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी टू हील। हीलिंग आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें। योर बॉडी इज अ मैकेनिज्म, जहां पर बीमारी आई है हील करने का भी टेक्निक अंदर है। अगर हम समय दे, वो बॉडी पार्ट अपने आप हील करने की शक्ति है। हम समय ना देकर उसके ऊपर ज्यादा चिंतन करते, प्रॉब्लम क्यों आया उसके ऊपर सोचना कि ये कैसे ठीक होना है, ये आया किस लिए, क्या इमोशन की प्रॉब्लम की वजह से, क्या थॉट प्रोसेस की, गलत थॉट प्रोसेस की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। जब उस तरह की दृष्टि चली गई तो एवरीथिंग, यू आर द डॉक्टर। आप ही खुद के डॉक्टर हो, आप ही खुद के भगवान हो, आप ही, एवरीथिंग यू हैव इनसाइड यू टू हील इट। तब अहम ब्रह्मास्मि का रियल मीनिंग पता चला। देन लाइफ हैज चेंज टोटली 360 डिग्रीज। मेरे सभी क्वेश्चंस जो थे बचपन से, वो सभी आंसर होने लगे। देन आई सेड व्हाट आई कैन डू फॉर, जो मेरा सेवा भाव बचपन से था, व्हाट आई कैन डू फॉर द सोसाइटी। इतने लोग सभी दुखी हैं, कहाँ से शुरू करना है। तब मैंने सोचा जो न आजू बाजू नजदीक के लोग हैं, घर पर ही शुरू कर दिया। 6 मंथ से, जिस दिन सीखा, सीखने के 6 मंथ तक मेरा डाउट पीरियड था, होगा नहीं होगा। जब मेरा हस्बैंड को देखा, इट्स ए मिरेकल। एवरीवन शुड हैव दिस, घर पे मिरेकल्स होना चाहिए। मिरेकल्स होने के लिए केवल एक ही एक है, चीज है ध्यान। रेगुलर ध्यान। ध्यान को कुछ भी चीज हो जाए, ध्यान को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सेंटर, हमें सेंटर चलाते हैं, सेंटर पे लोग आते हैं, 1 दिन किया 2 दिन किया, फिर ब्रेक चलता रहता है। 1 महीना किया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, 1 महीना किया 2 महीना, देन ब्रेक। द ब्रेक, विद दैट ब्रेक यू विल नॉट गो एनीवेयर। होते हैं हमें ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये कंप्लेंट्स आते रहते हैं। सो रेगुलरिटी, जितना तक मेरा जीवन में जो अनुभव हुआ है अभी तक, मेरे दोनों बच्चे मुझे, मेरे अंदर के बदलाव देकर मेरे दोनों बच्चे भी ध्यान के, मेरे आजू बाजू में, मेरे फैमिलीज में सभी सभी लोग ध्यान से जुड़ गए। इट इज लाइक ना इन्फेक्शस की तरह, जिसको पकड़ लिया ना, वो चेंज आ गया तो ऑटोमेटिकली वो एमवे का जो जैसे चलता है, वो वैसे लोग जुड़ते जा रहे थे। सो इट दिस इज व्हाट वी हैव कम फॉर। जो मुझे पता चला, इसी के लिए हम आए हैं। जो बंदे हमसे मिले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं हम भी ना, जितने लोगों को सिखाना है, वो तो बंदा मिलता ही रहेगा हमारे साथ में, कहीं ना कहीं तो मिलता रहेगा। उसको ध्यान सिखाना है, कोई बड़ी बात नहीं। इट इज नॉट एनी, इतना सिंपल टेक्निक, क्योंकि मैं, हम बहुत ऑर्गेनाइजेशन में गए पीएसएसए में आने से पहले, वेरी वेरी टफ ध्यान करना। ध्यान में पहुंचने के लिए एक आधा घंटा लगता था एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम गए थे। इतना सिंपल टेक्निक पत्री जी ने हमें जो दिया है, इसको इतना आसान टेक्निक को, इतना सिंपल टेक्निक को हम कितने करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सभी लोग परेशान है कि इतना सिंपल कैसे है। वो करके देखिए, उनको बिठा कर करवा कर, जो आनंद है उसमें, हम जो फील कर रहे हैं वो आनंद, वो ब्रह्मानंद सबके पास ये पहुंचे। दैट इज आवर मिशन, और कोई नहीं। अभी होल वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज दिस। अभी इतना यूएन ने ऐसा काम कर दिया, योगा डे के लिए पागल हो गए थे सब। हम योगा डे के लिए वहां पर गए थे लद्दाख में, वहां पर इनॉग्रेट किया था फर्स्ट योगा डे के लिए। पत्री जी हम सब लद्दाख में वहां पर गए थे। सब सर बोले थे फालतू लोग क्या शरीर के ऊपर काम करे, एक दिन आएगा पूरा पूरा वर्ल्ड ऐसा ही ध्यान करेगा, योगा छोड़ देगा, ध्यान के करेगा। वो दिन आ गया है, वो दिन आ गया, प्रत्येक व्यक्ति ध्यान ही बनेगा।
जो धरती पर स्वर्ग की स्थापना जो बता रहे हैं, वो समय आ गया है। वी आर ऑल इतना अद्भुत सोल्स हैं हम सब, इतना माने ग्रेटफुल, इतना बढ़िया प्लानिंग करके हम आए हैं इस इस समय पर, वो क्या बोलते हैं ना, वो शिफ्ट के समय पर हम हैं ये सब देखने के लिए, है ना। इतना सौभाग्य है हम सब। सो एवरी मोमेंट सर ने जो बताया वेस्ट ना करते हुए, वॉट एवर इज जो हमारा टैलेंट जो है, जो भी टैलेंट हमारा हर एक बंदे में वो टैलेंट भरा भरा है, वो टैलेंट को बस करना है, एक्सप्रेस करना है किसी के माध्यम से भी, जो आपको लगता है अच्छा लगता है, एक्सप्रेस योर सेल्फ कंप्लीटली। मैं ध्यान से पहले बहुत कम बात करती थी, मैंने कभी भी, आपने देखा नहीं होगा, स्टेज आजू बाजू में भी नहीं आती थी। धीरे धीरे ध्यान के बाद एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, क्योंकि ना जब आप बात नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे, आपके अंदर जो है वो पता नहीं चलेगा किसी को भी। मे बी सम आपका जो क्वालिटी है दूसरों को चाहिए, वो बात नहीं करोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। देन आई रियलाइज दैट क्यों बोलते हैं सर बार बार, एक्सप्रेस करो, अपना अनुभव शेयर करो, आपके अनुभव से कहीं और जगह पे उस बंदे को वो इफेक्ट होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अनुभव से। सो सभी लोग जो भी यहाँ पर है रेगुलर कर रहे हैं, एक्सप्रेस योर सेल्फ एज एक डे है सभी को। सर ने बताया कि सभी अपना अनुभव शेयर करते, एक्सप्रेस योर सेल्फ खुली खुला, देन एंजॉय योर सेल्फ, हाउ द ग्रोथ हैपेंस अद्भुत तरीके से, क्योंकि ना somebody इज वेटिंग देयर फॉर यू, फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट्स रिपल इफेक्ट, जो जो धरती पर हो रहा है, हमारा थॉट हमारे इससे कैसे इफेक्ट हो रहा है, हर एक बंदे का थॉट। अभी देखिए पहले सर ने बॉटम टू टॉप कर दिया, अब यूएन ने किया टॉप टू बॉटम कर दिया। सो फुल ऐसा एक्सप्लोड हो गया। ग्रास रूट लेवल पे सर ने काम किया, प्रत्येक व्यक्ति गांव गांव जाकर, गांव गांव जो बंदा वो फल बेचता है उसको भी करके ध्यान सिखाया। ग्रास रूट लेवल में सर ने ध्यान सिखाया। अभी यूएन ने क्या किया, टॉप से आ रही है ध्यान सिखाने के लिए। कितना अद्भुत चेंज है। ग्रास रूट लेवल का जो काम का एनर्जी जो हम ध्यानमा चक्रा में करते हैं हर बार, जो एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ जाता है। 12 सालों से ध्यानमा चक्रा 11 दिन का सर करते, इट स्टार्ट फ्रॉम December 21st। एवरीथिंग ऑलरेडी सेट करके प्लान करके हमें दे दिया है। आश्चर्य की बात है, उस दिन जब सर का, अभी नेक्स्ट इश्यू में आ रहा है सर का, सर ने जो बोला, दिस इज 20 May 21 2021 में सर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। यूट्यूब में देख लीजिए, पीएमसी इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में बताया सर ने। 2021 में ऑलरेडी सर ने वो मैसेज दे दिया है, ये आ गया है, आप सबको शुभकामनाएं करके। तो गूज बम्प आ गए थे जब वो वीडियो सुना। इट्स सो वंडरफुल, व्हाट ए गुरु। गुरु सब कुछ करके चला गया, हम जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पे हमें आगे जाना है और कुछ नहीं करना। सो दिस इज व्हाट सर फॉर द पास्ट 15 ईयर मैडम। सेंटर, सेंटर पिरामिड बनाया। सर ने बताया पिरामिड बनाओ, पिरामिड बनाया, फिर मैं बोला सर मैगजीन चलाओ, मैगजीन चला रहे हैं। फिर नेक्स्ट कम पीएमसी हिंदी बोला, पीएमसी हिंदी चला रहे हैं। सो एवरी मोमेंट एंजॉय। सो इन इस बीच में 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था। दैट नो डेथ कॉन्सेप्ट जो हर बार सर ने जो बताते हैं, नो डेथ कॉन्सेप्ट, वो भी एक्सपीरियंस किया हमने। सो 10 दिन जो हमारे लिए समय दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो उस समय में मैंने एक्सेप्टिंग द पर्सन जो जा रहा है, पता है आपको वो जा रहा है, फिर भी हाउ द लेट गो, देर इज नो अटैचमेंट, देर इज नो रोना धोना या दुख। बे मेजर जो होता है, जो पर्सन बॉडी वेकेट करने के टाइम पे जो दुख होता है, दुख ना होना कैसे होता है, इट्स ए वंडरफुल स्टेट। हमें भी पता नहीं था उस टाइम पे वो स्थिति कैसे आती है। वो ध्यान से, वो ज्ञान से वो स्थिति हम सब पहुंच सकते हैं। सो देन द ग्रेटेस्ट थिंग इज देर इज नो दुखा, दुख है ही नहीं, एंड देर इज नो डेथ। जो फियर ऑफ डेथ से ही हम जीवन में हर बार, हमें हर चीज कोई शरीर के ऊपर आ रहे तो फियर,
क्या हो जाएगा मुझे? वो फियर से बाहर आने के लिए वी आर एटर्नल बीइंग्स। अगर हम इधर नहीं है तो कोई और लोक में है, हम प्रेजेंट है, जा कहाँ रहे हैं? ये नॉलेज के लिए बुक्स पढ़ना। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ गया, यू आर सो लिबरेटेड। मैंने कैसा लगता है ना, इतना पावरफुल लगता है हमें। ये नॉलेज हर एक के पास, अगर हर एक बंदे को पता है ये मृत्यु है ही नहीं बाबा, तुम इधर, सबको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता। जब ध्यान करता है देन ही विल एबल टू अंडरस्टैंड डीपर लेवल पे। वो हर एक सेल पे, जो ध्यानमा चक्र में सर का एक ही टॉपिक होता है, नो डेथ। बोल बोल के मैं सोचते थे कि यार इतना बोलने की क्या जरूरत है, डेथ तो पता है। जब मुझे वो सिचुएशन में, मैं थी उस सिचुएशन में, गॉड, इट्स वेरी, माने नॉर्मल पीपल के इट्स वेरी पेनफुल। क्योंकि वो बंदा जो आपके साथ है अभी तक, विल नॉट बी देयर एनी मोर। कैसे होता है? टोटल माने इट इज लाइक एक लाइफ कट हो गया बीच में। ओ, ये ये नॉलेज सबको चाहिए, देयर इज नो डेथ। तब से मैं क्लासेस लेना शुरू किया। अब इम्पोर्टेंट इज दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था, सडन डेथ। पागल हो गए थे कि करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। Then my experience of sharing my experience and help so many people. When she can come out, why can't we? So sharing your experience is very 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 important. इधर कोई जज करने वाला नहीं है, इसको कोई बोलने वाले सही बोला गलत बोला, मोड़, इट्स सोल टॉक। आत्मा से अंदर से निकलता है, वो बात आता है बस। देर इज नो कहानी सुनाना, ये सब नहीं होता। सो आत्मा की पुकार या आत्मा की आवाजें आती है बाहर बस। So this is our masters. This is what our journey is. So enjoy every moment. बस ध्यान, Thank स्वाध्याय, you. सज्जन सांगत्य। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, थैंक यू madam. बसंता Thank मैम। you. Masters, let's clap for the madam's wonderful experience today. So, our साथ अद्भुत message. Uh, the first day message is wonderful, and madam's experience and the whole life journey she explained in a short span of time. Thank you so much, madam. Thank you so much. And I थैंक think यू सर। your life is बसंता the मैम आते रहिए हमारे इसमें, और हमें डेफिनेटली ज्ञान की मैम, सरोवर करते रहिए। इतनी डेफिनेटली। सुंदर जानकारी के लिए हार्टली ग्रेट, मतलब हार्टिएस्ट ग्रेटफुल टू यू मैम। सभी yes. यही है थैंक मैडम, आप भी जी। वही हो, है ना? ये ध्यान क्या है, वी आर ऑल वन। कोई अलग नहीं है, एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं बट सब एक ही है। या वी आर ऑल, माने आत्मा, जब हम सब आत्माएं हैं, वो बात आ गया। शरीर ही अलग है, आत्मा एक है। वो बोलते थे पहले, पहले भी ऐसा नहीं कि यस नहीं बोलते थे, बट यू यू फील इट नाउ। यू एंड आई आर नॉट डिफरेंट। आई डोंट हैव थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, मुझे नहीं होता। मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैठते उनको थर्ड आई खुल जाता था। एक बहुत सताते थे पति सर को, सर मुझे नहीं, क्यों है सर इतना, उनको दिखता है मुझे क्यों नहीं दिखता? कोई भी सेंटर पे आते हैं उनको थर्ड आई ओपन हो जाता है, क्या देखते रहते हैं? सर ने बोला, मैडम उनका अनुभव उनका है, आपका अनुभव आपका है। आपका पिछले जन्म में हो गया थर्ड आई, अभी क्यों आएगा? बट वो तड़प होती है ना, अरे कम है मेरे अंदर, कोई कमी है, वो सब होता यस था। यस मैम। एक दिन जी सडनली ऐसे बैठे बैठे मुझे लगा, वाई कांट एंजॉय हिज एक्सपीरियंस एज माई एक्सपीरियंस? अभी जो बता रहे हैं कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं ना, कि ये देखा, वो लोग देखा, ये लोग देखा। अरे व्हाई कांट आई एंजॉय दैट एक्सपीरियंस? अगर मैं एंजॉय कर दिया एक्सपीरियंस, मैं भी, आई कैन इमेजिन। वो ऐसा इतना अद्भुत होता है। तब से मेरा भूत उतर गया कि मुझे नहीं दिखता, मुझे ये सब हो गया। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दूसरों का अनुभव क्या है, मेरा अनुभव बन जाता है। मेरा प्रॉब्लम जो है दूसरों को, अरे ये प्रॉब्लम होने से मैडम ने ऐसा, वो ऐसा, ये लिया, अपॉर्चुनिटी को ऐसा ढूंढा, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। एक दूसरे से हम सीखते हैं। एंड देर इज नो सीनियर, देर इज नो जूनियर, कोई नहीं है। पहले आए हैं बस उतना ही है। वो जो लेटेस्ट आए हैं बहुत ही लेटेस्ट है, एडवांस्ड है।
सो ऐसा कभी नहीं समझना है कि हम कोई बहुत सालों से कर रहा है कुछ, कोई कहीं कोई नहीं पहुंच रहा है, सभी साथ में पहुंच रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर, इतनी सुंदर जानकारी वसंता मैम ने दी है आपको। आपने सभी जो मैम ने बोला उसे फॉलो करना है। और जो भी एक्सपीरियंस आपको आता है कम या ज्यादा, उसे जितना भी आता है उसे शेयर करना है। ये आज से सभी सोच लीजिए, और सभी जितना भी जो देख पा रहा है उसे बताना है। और अपने आस पड़ोस वाले को भी जान के बारे में जगाना है।